किसान नेता शेर सिंह ने नकली खाद की रोकथाम और उपज के पर्याप्त दाम की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि सरसों और गेहूं की बुआई के लिए किसान परेशान बने हुए हैं। उन्हें समय पर खाद नहीं मिल पा रहा। इसके अलावा नकली खाद मिलने से उस पर दोहरी मार पड़ रही है। उन्होंने सरकार पर उदासीनता के आरोप लगाए हैं। जिस तरह से किसान को खाद नहीं मिल रहा है और जो खाद मिल भी रहा है वो नकली बेचा जा रहा है, तो नकली खाद मिल रहा है तो कैसे सरसों की फसल, गेहूं की फसल होगी और बिना खाद के भी नहीं होगी और नकली आएगा जब भी नहीं होगी। तो किसान के सामने बड़ा भारी संकट है। आप किसान नेता हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखो, ना तो सरकारी केंद्र पर डीएपी मिल रहा है, ना यूरिया मिल रहा है। अब गोबर का खाद तो गांव में बचा नहीं है। डीएपी यूरिया से फसल पैदा करता है किसान, वो भी असली नहीं मिल रहा है। इफको कृपो के जो पहले केंद्र होते थे, रैक आया करती थी पूरी अलवर ज़िले में भी एक ट्रेन में पूरा भर के मालगाड़ी में खाद आया करता था। अब वो तो 6 महीने हो गए, हमने तो देखी नहीं। पहले तो करीबन हर महीने एक रैक आ जाया करती थी खाद की और आसानी से खाद मिल जाया करता था। अब तो बाजार में जो दुकानदार हैं नकली खाद बेच रहे हैं, किसान मजबूरी में उस नकली खाद को ही खरीद रहा है। उसका पैसा भी जा रहा है, उसका वो कोई काम भी नहीं आएगा, क्योंकि ज़मीन तो उस खाद को स्वीकार ही नहीं करती। ज़मीन तो जो सरकार का इफको कृपो का खाद है उसको तो स्वीकार कर लेती है, बाकी तो पूरा नकली खाद बिक रहा है बाजार में। सर, नकली खाद का मामला है, पूरे राजस्थान में है और अभी बीकानेर में 64,000 बैग पकड़े थे, अलवर में भी बैग पकड़े जा रहे हैं। सरकार धरपकड़ नहीं पा रही। जितने बड़े स्तर पर कार्रवाई होनी चाहिए, सरकार के मिलीभगत है कि इसमें क्या कारण है? केवल राजस्थान सरकार का कृषि मंत्री है, वो ढोंग दिखावा करने के लिए दुकानों पर चला जाता है, छापे डलवा देता है। 100 दुकानों में से एक दुकान पर छापा पड़ता है, बाकी 99 में तो वही बेच रहे हैं वही खाद। इनसे वो खाद, नकली खाद बिक्री रुकी नहीं रही सरकार से कहीं भी, किसी भी जिले में। सब जिलों का ये हाल है। तो सहकारी समितियाँ जितनी भी बनी हुई हैं तो किसी पे भी डीएपी उपलब्ध नहीं है, फिर किसान किस तरह से सरसों गेहूं की फसल को बोएगा? सहकारी समितियों का ये हाल है, मैनेजर नकली खाद लाके उस पर मोहर लगा देता है और एक इतनी सी दवा की मशीन और दे रहा है, वो दवा की शीशी और दे रहा है, वो ज़बरदस्ती दे रहा है। जब तक वो दवा की शीशी को नहीं खरीद लेता किसान, तब तक तो वो खाद के कट्टे नहीं खरीदते। ये देते मैनेजर है, जो समिति के मैनेजर है, वो किसान को देते हैं। और वहाँ भी भीड़, वहाँ भी पुलिस भीड़ इतनी हो रही है कि पुलिस की उसमें संरक्षण में वो नकली खाद भी संरक्षण में बिक रहा है। ये हाल हो रहा है, ये हाल हो रहा है प्रदेश में। तो सरकार किसानों को खाद बीज उपलब्ध कराने में पूरी तरह फेल साबित हो रही है। बिल्कुल, हमने तो अपने जीवन में ऐसा कभी तमाशा नहीं देखा। पहले कम से कम डीएपी यूरिया का खाद तो मिल जाता था, लेकिन अब तो वो खाद भी नकली मिल रहा है और कोई लेना देना नहीं है। किसान तो गांव में हाल बुरे हैं, उनके बच्चे यहाँ आ जाते हैं और 8,000 की नौकरी करते हैं बेचारे। जमींदार में तो कुछ बचता ही नहीं है। जमींदार तो मजबूरी में करना पड़ता है कि भाई मेरे पास 10 बीघा ज़मीन है तो मेरे बच्चों की शादी हो जाती है, बस ये ज़रूर ज़मीन का फ़ायदा है, बाकी अब ज़मीन का कोई फ़ायदा नहीं है। उधर किसान नेता शेर सिंह ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बाजरे एवं कपास की खरीद शुरू करने पर भी जोर दिया है। उन्होंने कहा कि बाजरे का समर्थन मूल्य 2750 रुपए क्विंटल है। इसके बावजूद किसान 2000 से लेकर 2200 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से मंडी में उपज बेचने को मजबूर हैं। सर, किसान जो मंडी में बाजरा लेकर आ रहे हैं, कपास लेकर आ रहे हैं, लेकिन इनकी सरकारी खरीद नहीं हो रही और किसान को जो मंडी का भाव है सस्ती दर पर अपना उपज को बेचना पड़ रहा है। किसान को नुकसान हो रहा है। आप किसान नेता हैं, क्या कहना चाहेंगे? इस बारे में मेरा विचार ये है कि किसान तो बेचारा हमेशा नुकसान में ही रहता है। अब के भगवान की दया से बारिश पूरे राजस्थान में, अलवर ज़िले में भी अच्छी बारिश हुई है और बाजरा भी पैदावार भी इस बार बाजरे की अच्छी है, वार भी ठीक हुआ है। बाजरे का जो समर्थन मूल्य 2750 रुपया क्विंटल सरकार ने किया हुआ है और बनिए मंडी में लेते हैं 2000 से 2200 तक का। देखो अभी कितना अंतर है, 500 रुपये के लगभग कम दाम किसान को मिल रहा है। सरकार खरीद केंद्र नहीं कर रही। सरकार को हर क्रय विक्रय सहकारी समिति में खरीद केंद्र खोलने चाहिए जिससे किसान को फायदा हो। अब किसान तो हर तरह से नुकसान है। अब लगता है कि भाजपा जो सरकार है, भजन लाल की सरकार, वो किसान हित में काम नहीं कर पा रही है,
जिस तरह से किसानों की कपास है उसको भी समर्थन मूल्य पर नहीं खरीदा जा रहा है, सरकारी खरीद नहीं शुरू हुई है। किसी भी फसल का जो कि केंद्र सरकार ने एमआरपी लागू की हुई है, उस एमआरपी तो आज पूरे देश में, पूरे राजस्थान में 1 कुंटल भी फसल नहीं खरीदी जा रही सरकार की ओर से। केवल ढोंग और दिखावा हो रहा है।